माधेपुर गांव में मनोज अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत उसकी बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया था, जिसके बाद अपनी बेटी प्राची की परवरिश की खातिर उसने दूसरी शादी कर दी। कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी शोभा ने भी एक बेटी को जन्म दिया। प्राची अपनी सौतेली माँ को बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था। प्राची की सौतेली माँ शोभा भी उसे खूब प्यार करती थी, लेकिन सौतेली माँ बेटी के आपसी प्यार से शोभा की सगी बेटी नीतू अपनी सौतेली बहन से खूब चिढ़ती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सारा का सारा लाड प्यार सिर्फ उसे ही मिले। जब वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उन दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहता हूँ, ताकि दोनों बहनें हमेशा एक साथ एक ही घर में रह सकें। ऐसा रिश्ता मिल गया है जी। कल ही मेरी पड़ोस वाली सरला काकी से बात हुई थी। उसने ही मुझे बताया था कि दो भाई हैं, दोनों भाई अपनी अपनी खेती करते हैं। उनके बीच पहले से ही सब कुछ बटा हुआ है, इसलिए कल को दोनों भाइयों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा। तो हम 2 दिन बाद लड़के वालों से मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। फिर 2 दिन बाद सारी बात आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद दोनों बहनें शादी कर अपने ससुराल आ जाती हैं। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। उन दोनों की शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वो भाई खूब मन लगाकर अपने खेतों में काम करते, लेकिन जब फसल बनकर तैयार हुई तो एक रोज तेज बारिश के चलते उनकी सारी फसल खराब हो गई। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ न कुछ ठीक हो जाएगा। उधर नीतू भी इस बात से खूब परेशान थी। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। सारी फसल खराब हो गई ना। अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि सारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज दिन पर दिन सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे प्राची? आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत ही अच्छी रुमाली रोटी और कतई कबाब बना लेती हूँ। शादी से पहले मैं अक्सर बनाती थी। मेरे हाथ की कतई कबाब और रुमाली रोटी सबको बड़ी पसंद आती थी। मैं सोच रही थी कि अपने गांव में ऐसा एक भी ठेला नहीं है, तो क्यों ना मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर बेचूं। नीतू को भी इस वक्त घर चलाने में मुश्किल हो रही होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम शुरू कर लेंगे। मैं आज ही इस बारे में जाकर उससे बात करूंगी। शाम को प्राची अपनी बहन नीतू के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन नीतू तो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करती थी। ये प्राची की बच्ची ना बड़ी चालाक है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों कर रही थी, ताकि इस काम के लिए मैं भी पैसे लगाऊं, साथ ही बड़ी होने के नाते सारा काम मुझ पर ही डाल देगी। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? बताना तूने क्या सोचा। तू चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगी। अब बता क्या करना है। नीतू ने बड़ी ही चालाकी से बात घुमाते हुए कहा, लेकिन दीदी मैं तो पहले ही खुद का रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला खोलने के बारे में